Assalamu alaikum students. Our topic is exercise 2. Before starting, say tasmiyah with me. Bismillahirrahmanirrahim. Our unit number 1 is and the topic is whole numbers and the portion is addition and subtraction. In this video we solve the exercise related to the operation subtraction. हमारे होल नंबर्स के पोर्शन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के एक्सरसाइज 2 जो है वो हमारी बुक के पेज नंबर 19 पर है। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 19 ओपन कर लेते हैं और इधर हमारी एक्सरसाइज 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, हमने नीचे दिए गए सम्स को सॉल्व करना है और ये नीचे दिए गए हैं और इन सब को सॉल्व करने के लिए इनके ऊपर प्लेसेस भी राइट कर दी गई हैं। ठीक है, 1, 10, 100,000 और 10,000 जो है प्लेस राइट कर दी गई है और हमने इसमें ये सिंबल से पता लग जाता है कि हमने इधर माइनस करना है यानी और ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा जो है वो हमने राइट टू लेफ़्ट जाना है। ठीक है, हमने इस तरह से जो है वो सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है, इस तरह से हमने जाना है। ठीक है, नाउ अब हम माइनस करते हैं 2 में से। अगर हम 6 माइनस करें, क्योंकि 2 में से हम 6 नहीं निकाल सकते, दैन हम बारो करेंगे 10th प्लेस से। ठीक है, नाउ हमने 10th प्लेस से बारो किया, ये 6 था, ये रह गया 5 और हमने कैरी कर दिया 110 को 1s प्लेस में। जब 110 को 1s में कन्वर्ट किया तो 110 हो गए 10 1s। ठीक है, तो हमने 10 1s प्लस 2 1s है 12 1s हो गए। 12 1s में से हमने 6 1s जो है वो माइनस कर देना, तो वो हमारे पास 6 1s आ जाना है। तो हम इधर जस्ट 6 राइट कर देंगे। अब हमने 5 10s में से 6 10s माइनस करने हैं। 5 10s में से 6 10s 5 फिर 6 से जो है वो छोटा हो जाता है। ठीक है ना, फिर हमें बारो करना पड़ेगा। हमने बारो किया 500 में से, उधर रह गया 400 और 100 हमने कैरी कर दिया 10th प्लेस में। 100 कैरी किया तो ये हो गया 10 10s। 100 में 10 10s, तो फिर ये हमारे पास 10 10s हो गए। ठीक है, अब 10 10s प्लस 5 10s 15 10s। 15 10s में से जब हमने 6 10s माइनस किए तो हमारे पास आ गया 9 10s। अब 400 में से 300 माइनस ईजिली हो जाता है, तो 100। 3000 में से 7000 भी माइनस नहीं होता, तो फिर हमने बारो कहना है 10,000 प्लेस से। ठीक है ना, हमने 10,000 प्लेस से बारो किया, इधर हमारे पास 3 10,000 रह गया और कैरी कर दिया हमने 1000 प्लेस में। 1 10,000 मेक्स 10 1,000। ठीक है, सो 10,000 प्लस 3,000 13,000। 13,000 माइनस 7,000 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है 6,000 और इस तरह से 3 10,000 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, यानी इधर आ जाएगा 3। इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है 36,196। इसी तरह से बी पार्ट पे आते हैं। ठीक है, हमारे पास सम क्या फाइंड करना है। हमारे पास 56,848 माइनस 34,389। ठीक है, नाउ अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 8 वर्स में से हम 9 वर्स नहीं माइनस कर सकते। नाउ इसको बारो किया 10 प्लेस में से, इधर रह गए 300 और 10 वर्स हमने दे दिए 10 वर्स प्लस 8 वर्स 18 वर्स माइनस 9 वर्स 9 वर्स। 300 माइनस 800 नहीं हो सकता सॉल्व। हमने बारो किया 100 प्लेस से, 100 700 आ गया और 10 हमने 10 प्लेस में दे दिए। 10 10 प्लस 3 10 13 10 13 10 माइनस 8 10 5 10 700 माइनस 300 400 6,000 माइनस 4,000 2,000 5 10,000 माइनस 2 10,000 2 10,000 एंड आवर आंसर इज 22,459। ना अब सी पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, सी पार्ट में हमारे पास नंबर है 93,921 माइनस 24,618। क्योंकि 1 1s में से नहीं होता तो हमने 10 1 10s को कैरी कर ले लिया। 10 1s हो गए 10 1s प्लस 1 1 11 1s 11 माइनस 8 1s 3 1s 1 10 माइनस 1 10 0 10 900 माइनस 600 300 3,000 माइनस 4,000 10,000 प्लस 3,000 13,000 13,000 माइनस 4,000 9,000 8 10,000 माइनस 2 10,000 4 10 6 10,000 एंड आवर आंसर इज 69,303। अब हम आ जाते हैं डी पार्ट में। ठीक है, तो डी पार्ट का सम क्या है 65,675 माइनस 60,447। 10 प्लस 5 15 15 माइनस 7 8 माइनस 6,000 10 माइनस 4 10 2 10 600 माइनस 400 200
5,000 माइनस 6,000 नहीं हो सकता, हमने बोरो किया 10,000 जो कि कैरी कर दिया 10,000। 10 प्लस 5 15, 15 माइनस 6 9, 5 माइनस 1 4। आवर आंसर इज 49,228। अब हम आ जाते हैं ई पार्ट में, ठीक है ना। ई पार्ट में हमारे पास नंबर्स क्या हैं, 53,521 माइनस 34,649। 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 9 2, 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 4 7, 10 प्लस 4 14, 14 माइनस 6 8, 10 plus 2 12, 12 minus 4 8, 4 minus 3 1। Our answer is 18,872। अब हम आ जाते हैं एफ पार्ट में। हमारे पास नंबर्स हैं 33,275 माइनस 26,238। 10 plus 5 15, 15 minus 8 7, 6 minus 3 3, 2 minus 2 0, 10 plus 3 13, 13 minus 6 7, 2 minus 2 0, and our answer is 7,037। अब हम आ जाते हैं अपने जी पार्ट में, ठीक है। और नंबर्स क्या है हमारे पास 96,237 माइनस 73,455। 7 ones माइनस 5 ones 2 ones, 10 tens plus 3 tens 13 tens, 13 tens minus 5 tens 8 tens, 1000 plus 100 1100, 1100 minus 400 700, 5,000 minus 3,000 2,000, 9 10,000 minus 7 10,000 2 is 2 10,000, and the answer is 22,782। अब हम आ जाते हैं एज पार्ट में, ठीक है। नंबर्स क्या है हमारे पास 67,453 माइनस 32,514। नाउ 10 plus 3 13, 13 minus 4 9, 4 tens minus 1 tens 3 tens, 1,400 minus 500 900, 6,000 minus 2,000 4,000, 6 10,000 minus 2 10,000 3 10,000, and our answer is 34,939। As our question 1 is completed, so we come to the question number 2। हम अब question number 2 को करते हैं solve the following। नाउ हम स्टेटमेंट राइट करते हैं और इनको राइट करते हैं अपनी नोटबुक में, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। चूँकि अब हमने अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस को राइट कर दिया। नाउ अब हम इनकी सबसे पहले जो है इनकी प्लेसेस जो है वो राइट कर देते हैं, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमने इनकी प्लेसेस जो है वो राइट कर देनी। ये हमारे पास आ जाएगा 10,000, फिर हमारे पास आ जाएगी 1000 वाली, और फिर हमारे पास 100 10 और 1 वाली प्लेस। नाउ अब हम नंबर्स राइट करते हैं, ठीक है। जो पहले नंबर है वो हम ऊपर राइट करेंगे, ठीक है। 45,158, तो हम इस तरह से इसको राइट कर देंगे 45,158 में से हम माइनस कर रहे हैं 34,756, तो उसके नीचे हम राइट करेंगे 34,756। देन हम इसके नीचे एक लाइन लगा देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। 8 ones माइनस 6 ones हमारे पास क्या हो जाएगा 2 ones। अब 5 tens माइनस 5 tens 0 tens। 100 में से हम नहीं कर सकते, तो फिर हम इधर बारो करेंगे 1000 से और कैरी कर देंगे 1000 वो 100 प्लेस में। 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 7 4, 400, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 3 1, एंड आवर आंसर इज 10,402। सिमिलरली हम इसको भी वर्टिकली राइट कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाले नंबर को ऊपर प्लेसेस राइट करके ऊपर वाले नंबर को ऊपर और नीचे वाले नंबर को नीचे माइनस के साथ लिख के फिर देन हम सॉल्व करते हैं।
हमने इन नंबर्स को वर्टिकली राइट कर लिया। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं इसको। 3 ones minus 2 ones 1 ones 3 4 tens minus 3 tens 1 tens 800 minus 700 100 7,000 minus 1,000 6,000 9 10,000 minus 6 10,000 3 10,000 and our answer is 36,111। हमने सी पार्ट को भी रेडी कर लिया। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 ones minus 4 ones 0 ones 5 tens में से हम 8 tens माइनस नहीं कर सकते, सो वी borrow from 100 place and there is 600 and 100 makes 10 tens and 10 tens plus 5 tens 15 tens 15 tens minus 8 tens equals 7 tens 600 minus 500 100 9,000 minus 7,000 2,000 9,000 minus 6,000 3,000 and our answer is 32,170. In the same way we have to प्रिपेयर द पार्ट डी फॉर सॉल्विंग। हमने इसी तरह से पार्ट डी को भी वर्टिकली राइट करना है ताकि हम इसको सॉल्व कर पाएँ। नाउ अब हम माइनस करने लगे हैं। 25,341 में से 16,753 को बारो फ्रॉम टेंस, देयर इज 3 टेंस एंड 1 10 मेक 10 ones, कैरी टू ones प्लेस 10 ones प्लस 1 ones 11 ones 11 ones minus 3 ones equals 8 ones 3 tens minus 5 tens। हमने क्या करना है 100 प्लस बारो कर देना और इधर 10 10 प्लस 3 13 13 minus 5 equals 8। 2 में से 7 माइनस नहीं होता, बारो किया 1000 प्लेस से और कैरी कर दिया 100 प्लेस में। 10 100 प्लस 200 1200 1200 माइनस 700 500 4,000 माइनस 6,000 नहीं होता। 10,000 प्लेस से कैरी बारो किया और कैरी कर दिया 1,000 प्लेस में। 10 प्लस 4 14 14 माइनस 6 8 एंड इट इज़ 0 एंड आवर आंसर इज 8,588। 4 ones minus 4 ones 0 6 tens minus 4 tens 2 tens 900 minus 500 400 5,000 minus 4,000 1,000 8 10,000 minus 7,000 1 10,000 and our answer is 11,420। 1 1 minus 3 ones हम नहीं कर सकते, बारो कर दिया। 10 plus 1 11 11 minus 3 8 10 plus 3 13 13 minus 6 7 4 minus 4 0 10 plus 3 13 13 minus 8 5 5 minus 5 0 and our answer is 5,078। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है कंप्लीट। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, सात हैज़ रुपीज़ 52,490। सात के पास कितने पैसे हैं? सात के पास तो 52,490 रुपीज़ हैं। ठीक है, ही बोट अ साइकिल फॉर, उसने क्या किया, साइकिल को खरीदा। उसमें से 15,873 की जो है उसमें से उसने साइकिल खरीद लिया। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम, उसके पास कितनी बच जाती है? जाहिर सी बात है टोटल मनी से, यानी जितने पैसे हैं उसमें से हम साइकिल वाले पैसे जब निकाल देंगे तो फिर हमें पता लग जाएगा कि कितनी मनी जो है वो उसके पास बच गया है। ठीक है, जो बाकी बनी है उसको हम माइनस करके जो है फाइंड आउट कर देंगे। और वैसे भी माइनस तब हम करेंगे जब वर्ड लेफ़्ट यूज़ होगा। ठीक है, लेफ़्ट के लिए हम जो है वो माइनस ही करते हैं। ठीक है, नाउ ये हमारा ए पार्ट है और बी पार्ट पे हमने क्या करना है, इफ द प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल इज़ 18,759 देन हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट। यानी कि अगर उसके पास प्राइस ऑफ साइकिल अगर इतनी होती, यानी 18,759 की होती तो कितनी मनी उसके पास बचती। ठीक है, इन दोनों हमको इसके दोनों पार्ट्स को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। नाउ हम अपनी स्टेटमेंट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो नाउ हमने अब इसका सोल्यूशन राइट करना है, हमने अपनी स्टेटमेंट को नोट डाउन कर देना है। ठीक है, हम इधर अपनी स्टेटमेंट्स जो है वो जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सात बोर्ड हमने ये स्टेटमेंट्स जो है वो राइट कर लिया। सात बोर्ड सात है, सात के पास कितने रुपीज़ थे? 52,409। ठीक है, सात बोर्ड बाईसाइकिल फॉर, सात ने उसमें से कितने पैसों की बाईसाइकिल खरीदी है? वो है 15,873।
मनी लेफ्ट विद हिम, उसके पास कितनी मनी बच गई थी, उसके लिए हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 0 वंस में से 3 वंस आप क्या बताएं माइनस कर सकते हैं, नहीं ना तो फिर हम बारो कर देंगे टेंस प्लेस में से और इधर आ जाएंगे 8 टेंस और 10 वंस जो है वंस प्लेस को मिल जाएंगे। 10 प्लस 0 10, 10 माइनस 7 3, 10 माइनस 3 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 माइनस 7 1, 4 माइनस 8 नहीं हो सकता, फिर से हमें बारो करना पड़ेगा 1000 प्लेस से। इधर आगे 1000 और 1000 को कैरी कर दिया 100 प्लेस में, जो कि वहाँ आगे हो गया 10 100 प्लस 400 1400, 1400 माइनस 800 हमारे पास आ जाएगा 600। इसी तरह से अब हमारे पास 1000 में से भी 5000 को माइनस नहीं कर सकते, नाउ ये हो जाएगा 80,000 4 10,000 और इधर आ जाएगा 10,000 मेक्स 10,000 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 5 इधर आ जाएगा हमारे पास 6 और 4 माइनस 1 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 36,670। और इधर हमारे पास ये चुके बनी है और साथ साथ जो है वो रुपीज़। ठीक है, तो रुपीज़ तो हमने लगाया नहीं, तो इसलिए हम इधर रुपीज़ भी लगा देते हैं। इस तरह से हमने रुपीज़ में अपना आंसर जो है वो देना है। नाउ अब हम आ जाते हैं बी पार्ट में। ठीक है, तो नाउ बी पार्ट के स्टेटमेंट्स को हम रेडी कर लेते हैं। ठीक, इफ़ द प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल इज़ ये, हाउ मच मनी हैड विल बी लेफ्ट। ठीक है, 7 हैड और हाँ और जो है प्राइस ऑफ बाईसाइकिल लिखेंगे और उसके बाद मनी लेफ्ट, जो मनी विल लेफ्ट। ठीक है, तो हम ये स्टेटमेंट्स जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। हमने स्टेटमेंट्स को रेडी कर लिया। नाउ 7 हैड, 7 के पास कितने थे रुपीज़ 52,490। द प्राइस ऑफ बाईसाइकिल, प्राइस ऑफ बाईसाइकिल कितनी है 18,759। ठीक है, मनी विल लेफ्ट, मनी कितनी बच जाएगी, इसको हम इससे माइनस करेंगे 0 वंस में से 9 वंस में माइनस होगा, बारो करेंगे टेंस प्लेस में से 10 प्लस 0 10, 10 माइनस 9 1, 8 माइनस 5 3, 10 प्लस 4 14, 14 माइनस 7 7, 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 8 3, 4 माइनस 1 3। मनी अगर बाईसाइकिल की प्राइस 18,759 है तो मनी कितनी बचेगी 33,731 रुपीज़ जो है वो बच जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी बुक के पेज नंबर 20 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेटमेंट है इन गोडाउन। गोदान वो होते हैं, गोडाउन वो चीज़ें वो जगह होती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा फूड जो है उसको स्टोर किया जाता है। देयर आर 66,735 बैग्स ऑफ वीट एंड राइस। ठीक है, वीट गंदम को कहते हैं जिसकी रोटी बनती है और हम रोटी को अक्सर सालन के साथ जो है वो खाते हैं। ठीक है, और राइस चावल को कहते हैं। ठीक है, और उसमें कितने बैग्स थे वीट और राइस के दोनों के 66,375 थे। इफ़ नंबर ऑफ़ वीट बैग्स आर, उसमें से जो गंदम के बैग थे, जो गंदम के थैले थे, ठीक है, वो कितने थे 44,468। तो हमने बताना है बाकी जो बचे बैग्स वो राइस के थे, चावल के थे। तो हमने फाइंड आउट करना है कि कितने जो है वो राइस के बैग्स थे। तो नाउ हमने सबसे पहले अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को नोट कर लेना है। ठीक है, गोदाम में बहुत सारे आइटम्स को स्टोर किया जाता है, जैसे कि ये गोदाम है और इसमें बहुत सारे जो है बॉक्सेस में चीज़ों को स्टोर किया गया है। इस तरह से हमारे पास ये गोदाम है जिसमें बहुत सारे थैले हैं जिसमें चावल, लेट्स सपोज कि यही वो गोदाम है जिसमें वीट एंड राइस के जो है वो बैग्स हैं। ठीक है, गंदम और चावल के थैले हैं। ठीक है, इस तरह से गोदाम होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं और उसमें बहुत सारा फूड जो है वो स्टोर किया जाता है। ना सबसे पहले हमने 1 लाइन को छोड़ कर अपने स्टेटमेंट से रीड कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट में हम क्योंकि गोदाम में है तो सबसे पहले हम लिख देते हैं बैग्स ऑफ वीट। यहाँ तो सबसे पहले हम लिख देते हैं टोटल बैग्स, यानी कि यहाँ हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट को बैग्स ऑफ वीट एंड राइस, और हम टोटल बैग्स भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे बन जाएगी बैग वीट बैग्स या नंबर ऑफ वीट बैग्स या बैग ऑफ वीट, और हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ राइस बैग्स। ठीक है, तो बैग्स ऑफ वीट एंड राइस हमने ऊपर लिखना है नंबर ऑफ वीट बैग्स, और जो बाकी आ जाएंगे वो नंबर ऑफ राइस बैग्स हो गए। ठीक है, बैग्स ऑफ वीट एंड राइस कितने हैं 66,375, तो हम इधर लिख देंगे 66,375।
तो हमारे पास नंबर ऑफ वीट बैग्स कितने हैं? टोटल बैग्स थे 66,375 और वीट बैग्स थे 44,468। ठीक है, तो राइस बैग्स जो बाकी बचे थे वो राइस बैग्स है, उसके लिए हम इसको माइनस करने लगे हैं। ठीक है, 5 वर्स में से हम 7 वर्स नहीं माइनस कर सकते। 9 बार किया 10th प्लेस में, और 10th प्लेस में रह गया 6 टेंस और इधर मिल गए 10 वंस। ठीक है, 10 + 5 15, 15 - 8 7 वंस, 6 - 6 0 टेंस। फिर से 300 में से 400 माइनस नहीं हो सकते, हमने 12 किया 1000 प्लेस से और 1000 बन गए 10 हंड्रेड्स। 10 + 3 13, 13 - 4 9 और 5 - 4 1 और 6 - 4 2 और हमारा आंसर आ जाता है 21,907। इसका मतलब है कि गोदाम में 21,907 बैग्स ऑफ राइस थे। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 कलेक्टेड रुपीज़, यानी कि क्लास 3 के स्टूडेंट्स ने अब इसमें कलेक्शन की ताकि वो किसी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन को दे दें। ठीक है, तो वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस वो कौन से होते हैं? जो ह्यूमन की फलाह बहबूद यानी इंसानों की बेहतरी के लिए काम करने वाली तंजीमें या काम करने वाले अदारे जो होते हैं वो वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि ईदी सेंटर, अलहुदा फाउंडेशंस। इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, क्लास 3 के स्टूडेंट्स ने ₹35,378 कलेक्ट किए, जबकि स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 के स्टूडेंट्स ने ₹32,184 कलेक्ट किए, इकट्ठे किए ताकि वो वेलफेयर इंस्टीट्यूशन को जो है वो डोनेट कर सकें। ठीक है, हाउ मच मोर अमाउंट कलेक्टेड बाय क्लास 3 देन क्लास 4। क्लास 3 के बच्चों ने कितनी ज़्यादा अमाउंट जो है कलेक्ट की थी क्लास 4 के बच्चों से? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लेते हैं।
8 वंस माइनस 4 वंस। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास आ जाएगा 4, 7 माइनस 8 नहीं हो सकता, 100, 10 प्लस 7 17, 17 माइनस 8 9, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 3 0। तो हम इस ज़ीरो को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर ज़ीरोज़ आ जाए और उसके लेफ्ट साइड में और कोई नंबर ना हो जस्ट ज़ीरो हो तो हम उस ज़ीरो को कंसीडर नहीं करते। तो डिफरेंस कितना है, क्लास 3 ने 3094 रुपीज़ जो है वो मोर ज़्यादा कलेक्ट किए थे क्लास 4 से। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या आ रहा है, अ कैंडिडेट। ठीक है, कैंडिडेट होता है किसी भी चीज़ का जो रज़ाकार या उम्मीदवार। ठीक है, उम्मीदवार होता है। ठीक है, अ कैंडिडेट गोट यानी कि कैंडिडेट कोई भी पॉलिटिशियन हो सकता है, वो आपसे चाहता है कि आप उसे वोट दें, देन वो कैंडिडेट बन जाता है, यानी उम्मीद कुछ रखता है। उम्मीदवार को हम कैंडिडेट कहते हैं। ठीक है, अ कैंडिडेट गोट 62,436 votes for one constituency, while the other candidate got 86,733 votes. ठीक है, एक हल्के में, एक हल्का होता है इलाका जिधर जो है वोटिंग की जाती है। ठीक है, जिस एरिया को एक एरिया कंसिडर किया जाता है उसको एक हल्का कहते हैं। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी यानी एक हल्के में एक वोटर ने 63,436 वोट्स हासिल किए और एक कैंडिडेट ने 86,733 वोट्स जो है वो हासिल किए। हाउ मच मोर वोट्स डिड द सेकंड कैंडिडेट गेट देन द फर्स्ट कैंडिडेट। ठीक है, सेकंड कैंडिडेट ने ज़्यादा, जैसे कि हम देख सकते हैं, वोट्स जो है वो हासिल किया। तो सेकंड कैंडिडेट में कितने जो है वो ज़्यादा हासिल किए हैं फर्स्ट कैंडिडेट से लिए, इसलिए हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, सो हम इसको माइनस ही करेंगे। तो नाउ सबसे पहले हम इस अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं अपनी नोटबुक। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करने के बाद हम इसके स्टेटमेंट्स को जनरेट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी अ कैंडिडेट गोट वोट्स, और सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगी, ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट किसको कंसिडर करेंगे क्योंकि इसके वोट्स कम है, और हमारे अदर कैंडिडेट गोट्स वोट, यहाँ हम इसको फर्स्ट और सेकंड कैंडिडेट भी कह सकते हैं। सेकंड वाला हम फर्स्ट लिखेंगे और फर्स्ट वाला बाद में लिखेंगे। हमने इस तरह से रेडी कर लेना है। सेकंड कैंडिडेट ने कितने को वोट हासिल किए थे, 86,733। तो अब हम इधर राइट कर देते हैं 86,733। ठीक है, और फर्स्ट कैंडिडेट ने कितने वोट हासिल किए हैं, फर्स्ट कैंडिडेट ने तो 62,436 वोट हासिल किया, तो हम 62,436 जो है वो राइट कर देते हैं। नाउ हमने क्या करना है, इसका डिफरेंस फाइंड करना है, हमने माइनस करना है। नाउ हम माइनस करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम जो है वो पारो करेंगे, टेंस प्लेस में से इधर आ जाएगा 2 टेंस और इधर दे दिया 10। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 10 + 3 13, 13 में से 6 अब इजीली माइनस हो जाता है और हमारे पास आंसर 7 बचता है। 2 में से 3 अगेन फिर माइनस नहीं हो पाता, तो फिर हम इसको कर देते हैं 10 + 2 12, 12 माइनस 3 हमारे पास आंसर आ जाता है 9। 6 - 4 हमारे पास आंसर आ जाता है 2, 6 - 2 हमारे पास आंसर आ जाता है 4, 8 - 6 हमारे पास आंसर आ जाता है 2, और हमारे पास आंसर आ जाता है 24,297, यानी कि बहुत सारे वोट्स का जो है वो डिफरेंस आ जाता है। और टोटल कितना डिफरेंस आता है, 24,297, यानी कि सेकंड कैंडिडेट ने 24,297 जो है वोट्स ज़्यादा हासिल किए हैं फर्स्ट कैंडिडेट से। तो इसके बाद अब हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। तो हम हमारी एक्सरसाइज में थे 6 क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को हमने किस तरह से सॉल्व किया है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को बुक पर ही सॉल्व किया था। फिर हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स हमारे पास ये हमारे सामने हैं। ठीक है, ABC पार्ट यहाँ है और DEF पार्ट्स हमने इधर सॉल्व किए। फिर हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, देन हमने अपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया, और फिर हम आ जाते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 5 पर, और लास्ट में हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 को सॉल्व किया। इसी तरह से हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। तो हम अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।